Assalamualaikum class 3. Hope you all are good. In previous task we learned about chapter 2 characteristics of a computer. Today my topic is what is hardware, unit number 3, page number 14. So let's start. हार्डवेयर क्या होता है, हम पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. हार्डवेयर रेफर्स to the physical parts of a computer that we can see and touch. These consist of input, output, processing, storage devices as well as system unit. कंप्यूटर के अंदर वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर. अब देखें बच्चों, जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे पार्ट्स को, लेकिन क्या हम अपने ब्रेन को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो हार्डवेयर नहीं होता. तो वो पार्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हार्डवेयर नहीं कहलाते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं. तो हमने कहा कंप्यूटर के अंदर वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली, उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि अपने हाथ से. उसमें वेबकैम आता है, कंप्यूटर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, हेडफोन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स, ये सारे जो जितने भी आपके पास, ये जो स्क्रीन के ऊपर जितनी भी आपके पास ये डिवाइसेस की पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं. तो हमने कहा कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर वो पार्ट कहलाता है जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, वो हार्डवेयर कहलाता है. फिजिकली में तो अपने हाथों से उसको टच करके देख सकें. अब नीचे एक्टिविटी है, इसमें आपने सर्कल करना है कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ये नहीं कि सारे हार्डवेयर को, क्योंकि हार्डवेयर तो बहुत सारे होते हैं. हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को टच करना है और टच करके देखना है कि मतलब उनको सर्कल करना है, सॉरी. अब आगे आपके पास है, there are 4 types of computer hardware. These are known as input devices, output devices, storage devices, system unit. ये different devices हैं आपके पास, इनको हम one by one discuss करेंगे. Input devices को सबसे पहले पढ़ते हैं. The devices which are used to put data into the computer are called input devices. Some of the most common input devices are discussed below. हम अपने उन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने डेटा को इंटर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम. आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपने डेटा को इंटर कराते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. जैसे कि कीबोर्ड. A keyboard is one of the most commonly used input device. It is used to input letters, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इन अ कंप्यूटर. हम देखो कीबोर्ड के बटन्स को प्रेस करके और मॉनिटर के ऊपर कुछ डेटा लिखते हैं, तो कीबोर्ड क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुई, क्योंकि हमने इसको प्रेस करके, इसको यूज करके अपने डेटा को इंटर कराया. तो कीबोर्ड को के अंदर जो आपके पास जितने टोटल लेटर्स होते हैं 104 जो स्टैंडर्ड होता है, इसके अलावा डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 104 है. तो इस पे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, उनको यूज करके हम अपने डेटा को इंटर कराते हैं. सेकेंड वन आ जाता है माउस. अ माउस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड टू मूव पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन द स्क्रीन. इट इज यूज्ड टू ओपन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन. अब आप देख सकते हो कि हम माउस, अब मॉनिटर को ऑन करते हो, उस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर की आपको नजर आता है, उसको यूज करके हम अपने डिफरेंट आइकन्स को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं. तो इसको क्लिक करते हैं ना, अपने हाथों से क्लिक करके यूज करते हैं, तो वो भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम इसको यूज करके डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं. उसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन. A microphone is used to input voice and sounds in a computer. It is used to perform audio and video chatting. हम माइक्रोफोन को यूज करके अपनी वॉइस को, अपनी साउंड को कंप्यूटर में क्या कर सकते? इनपुट करा सकते हैं. इसके अलावा हम ऑडियो एंड वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं. किसके थ्रू? माइक्रोफोन के थ्रू. ऐसे ही हम करते हैं ना. तो वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस. उनमें ये डिफरेंट हमने पढ़ी.
उसके अलावा वेब कैम किसके लिए यूज होता है? डिफरेंट चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। देखो आपके क्लास में भी लगा होता है, आपके स्कूल में भी है, आपने मार्केट्स में भी देखा होगा। तो a webcam is used to input videos and photos in a computer. It is used for video chatting and video conferencing. हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए, इसके अलावा वीडियो चैटिंग करने के लिए वेबकैम को यूज करते हैं। और वेबकैम आपने अपनी क्लास में भी इस तरह का लगा हुआ देखा होगा कि वो उसके थ्रू आपके कंप्यूटर पे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। और डिफरेंट जगह पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम वेबकैम को यूज करते हैं। तो ये होता है आपके पास सारी इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड से भी हम अपने डेटा को एंटर करते हैं, माउस के थ्रू क्लिक करके हम अपने डेटा को, डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू हम अपनी वॉइस को इनपुट कराते हैं, और वेबकैम के थ्रू हम वीडियोस, फोटोज को क्या करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर पे डिफरेंट, क्योंकि वो रिकॉर्ड करके हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा होता है। और उसके अलावा स्कैनर होता है। देखो बच्चों, हम डिफरेंट जगह पे होते हैं और हर जगह पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट चीज़ों को लेके नहीं फिर सकते, उसको हम स्कैन करा के अपने कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है। A scanner is used to copy pages and images into a computer, and it turns the pages or pictures into a digital file which can be displayed and saved in a computer. हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को इस स्कैनर के थ्रू, अपनी इमेजेस को स्कैनर के थ्रू स्कैन करके और अपने कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट्स की शक्ल दे देते हैं, एक फाइल की शक्ल दे देते हैं। ठीक है, मतलब एक फाइल बन जाती है। वो जो आपका पेज होता है उसको स्कैन करके हम एक फाइल बना लेते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। क्या आप जानते हैं कि ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम कर रहा होता है? तो इसको हम कॉपी करके, स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर एक फाइल की शक्ल में सेव कर लेते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरा क्या करता है? A digital camera is also used to input pictures and videos in a computer. It has its own memory, and to store images and videos, we can easily transfer these images into a computer. हम different कैमरा को, डिजिटल कैमरा को, ये एक इनपुट डिवाइस होती है और इससे हम पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, और इसकी अपनी मेमोरी होती है। और वो जो उस मेमोरी में क्या होता है, हमारा डेटा जितना भी होता है सारा स्टोर होता रहता है, और उसको इजीली हम किधर ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर। उसको इजीली हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं डेटा केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर में। इसके अलावा डिजिटल कैमरे की अपनी मेमोरी भी के अलावा मेमोरी कार्ड भी इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये था आज का आपका टास्क, होम टास्क। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, इसको फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़।